हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। आज हम गवर्नमेंट ने जो फॉर्म निकाले हुए हैं उसका एक फॉर्म का विवरण करेंगे। आज देखेंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और किन किन पदों पे ये भर्ती निकली हुई है। तो उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये फॉर्म निकला है, जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2021 है। फॉर्म 11 सितंबर 2021 को निकाला गया है। आवेदन की तिथि आपको बताई गई है कि आप कब आवेदन करेंगे। तिथि है आपकी 11 सितंबर 2021 से आप 10 अक्टूबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.upssb.organization या org आप डालेंगे तो आपको सारी पूरा लिंक मिल जाएगा। पूरा आप पढ़ सकते हैं आराम से कि इस फॉर्म में क्या क्या है और कौन कौन इसको भर सकते हैं। चलिए पदों का विवरण देखते हैं कि किन किन पदों पे भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा विज्ञापित पदों में स्कूल कॉलेज टीचर्स, तो ये जो फॉर्म निकले हैं स्कूल और कॉलेज के टीचर्स के लिए, स्कूल कॉलेज स्टाफ, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट तथा स्कूल कॉलेज ग्रुप डी 4th क्लास के पदों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें से स्कूल कॉलेज टीचर, स्कूल कॉलेज स्टाफ, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट के पदों हेतु लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। तो रिटन एग्जाम किस किस का होगा यहाँ पर? स्कूल कॉलेज के टीचर्स के लिए, स्कूल कॉलेज स्टाफ के लिए जिसको फॉर्म भरना है वो, और स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट के पदों के लिए जिसको फॉर्म भरना है वो लिखित परीक्षा से गुजरेंगे। चलिए, लेकिन जो ग्रुप डी वाले फॉर्म फिल करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका चयन एकेडमिक मेरिट, शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए शैक्षिक अहर्ता का मापन किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा सिर्फ टीचर्स के लिए, स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट स्टाफ के लिए होगा और हाँ जी ठीक है, और स्टाफ के लिए और मैनेजमेंट के लिए और टीचर्स के लिए, इन तीनों के लिए लिखित परीक्षा होगी। अब ये देखते हैं कि स्कूल और कॉलेज के टीचर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन या किस किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट निकली है। हिंदी के टीचर के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स, बायोलॉजी, संस्कृत, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, गृह विज्ञान होम साइंस, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के टीचर अगर किसी को बनना है तो, भूगोल मतलब जियोग्राफी या ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स, इतिहास मतलब हिस्ट्री, वाणिज्य मतलब कॉमर्स उर्दू, शिक्षा समाज शास्त्र मतलब एजुकेशन सोशियोलॉजी, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन या फिर कला शिक्षा में आप टीचर बन सकते हैं। चलिए और देखते हैं आगे। जो मैनेजमेंट स्टाफ के अंतर्गत अगर किसी को फॉर्म फिल करना है तो स्कूल कॉलेज में मैनेजमेंट में अगर उनको इंटरेस्टेड अगर है वो, उनको फॉर्म फिल करना है, या फिर कैशियर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर या मैनेजर, तो इन 4 पदों के लिए मैनेजमेंट के तौर पर भर्तियां निकली गई हैं। अकाउंटेंट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कैशियर के लिए और मैनेजर के लिए। चलिए, स्कूल कॉलेज में जो ग्रुप डी के अंतर्गत जो पद निकले हैं वो है ऑफिस बॉय, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड और चपरासी। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिग्री वाले लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म। स्कूल और कॉलेज के टीचर्स जो हैं उनको या तो बीएड होना चाहिए या बीएड के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए या परास्तर तक, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट ईयर कर लिया है और आप सेकंड ईयर में हैं बीएड के तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, 1 वर्षीय पूर्ण होने वाले अभ्यर्थी द्वितीय वर्ष की उपस्थिति के आवेदित मान्य हैं। चलिए, और क्या चाहिए? एमडी हो अगर आप, या फिर पीएचडी की डिग्री आपके पास हो, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद, राज्य स्तर पर खेलकूद का प्रमाण पत्र हो, मतलब या तो नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पे आपने कोई गेम खेली हो तो उसका कोई सर्टिफिकेट चलेगा। एनसीसी के हो या फिर आप गाइड हो कहीं, कोई ऐसा इसके रिगार्डिंग कोई भी सर्टिफिकेट आपका इसमें चल जाएगा। अगर आप स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट स्टाफ के पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 45% नंबर कम से कम आपके स्नातक में आए होने चाहिए
और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC/ST कैटेगरी से अगर आप हैं, तो कम से कम 40% अंक आपको चाहिए होंगे और जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा। डिग्री देखते हैं कौन कौन सी आपको चाहिए होगी। MD हो या तो आप, या आपके पास PhD की डिग्री हो, या वही नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो किसी भी गेम का, NCC से गाइड हो, ओपन स्काउट हो, ठीक है। चलिए, या फिर इनके अलावा या तो ये हो, इनमें से कुछ भी हो आप, या आपके पास MBE की डिग्री हो, MSc हो, या फिर NTT या फिर D.Ed। ग्रुप D 4th क्लास के सहायकों के लिए अगर कोई फॉर्म फिल करने चाहते हैं तो उनको सिर्फ 12वीं या फिर ITI की डिग्री मान्य है। आयु सीमा देखते हैं तो आयु सीमा कम से कम 18 से 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में विभिन्न पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा का चरणबद्ध 18 और 21 वर्ष निर्धारित है। अधिकतम आयु सीमा कितनी है? अधिकतम आयु सीमा आपकी 40 से 45 वर्ष है, ठीक है। और 28/11/1985 के अनुसार कोई भी अगर खेलों का कुशल खिलाड़ी है, ठीक है, तो उसको 40 से 45 वर्ष, उसको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी 5 साल का ही रिलैक्सेशन है एज का। और चलिए और देखते हैं, एक बार ये जो नोट इंपॉर्टेंट दिया गया है इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य कोई भी पिछड़ा वर्ग, उन सबको क्या 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ियों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। विकलांगों के लिए 15 साल का, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो 3 वर्ष का आपको सीमा छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन में, ठीक है। चलिए, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा इस प्रकार। आरक्षण के लिए भी देखते हैं जरा। अभ्यर्थी को मुख्यतः अधिनियम, शासनादेश एवं सेवन नियमावलियों के अनुसार लंबवत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं शैक्षिक आरक्षण अनुमान्य होगा। तो आप अगर आरक्षण जाति से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म की फीस जनरल वालों के लिए 450 है और सभी SC/ST कैंडिडेट के लिए इस फॉर्म की फीस 350 रुपये है। तो जो भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए मान्य है या जिनके पास ये सारी डिग्री हैं, वो सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरीके की नोटिफिकेशन या इसी तरीके की सरकारी नौकरी के बारे में जो भी जितनी हमारी फॉर्म निकलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही किसी भी फॉर्म का विवरण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से मिलती रहे। धन्यवाद।